So today our topic is Java Beans. तो पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि Java Beans होता क्या है. Java Beans are classes that encapsulate many objects into a single object. Java Beans जो है वो एक Java का क्लास है जो क्या करता है, जो कि इनकैप्सुलेट या फिर रैप्ट करता है बहुत सारा ऑब्जेक्ट को इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट. एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट को रैप्ट करता है. अ जावा बीन इज ए जावा क्लास से दैट शुड फॉलो द फॉलोइंग फीचर्स. तो जावा बीन जो कि एक जावा क्लास है, इसके अंदर कुछ फीचर्स भी रहता है. तो पहला फीचर्स क्या है, इट शुड हैव अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. इसके अंदर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर रहता है. तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है. तो कंस्ट्रक्टर हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. एक कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास दैट इनिशियलाइजेस द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, क्लास का एक स्पेशल मेथड है जो क्या करता है, जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट रहता है इसको इनिशियलाइज करता है. ऑल्सो कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज द क्लास नेम. कंस्ट्रक्टर का जो नेम रहता है इसका नेम क्या रहता है, क्लास नेम के साथ सेम रहता है. एंड कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप. कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं रहता. तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरेंथेसिस रहते हैं उसके अंदर जो आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर पास होता है ये जावा बीन्स में कुछ भी नहीं रहता. मीन्स पैरेंथेसिस या फिर पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्गुमेंट या फिर कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट शुड बी सीरियलाइजेबल. अब समझना पड़ेगा कि सीरियलाइजेबल या फिर सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है. सीरियलाइजेबल एक प्रॉपर्टी है जिससे कि ऑब्जेक्ट को एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट टाइप एंड द टाइप ऑफ द डेटा स्टोर इन द ऑब्जेक्ट. जो क्या करता है, इसमें डेटा को स्टोर करता है एज वेल एज द इंफॉर्मेशन की ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको भी स्टोर करता है. ऐसे किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ इसका इंफॉर्मेशन भी सीरियलाइजेबिलिटी में रहता है. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सीरियलाइजेबल प्रॉपर्टी. तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में रिप्रेजेंट करता है. तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है it should provide methods to set and get the values of the properties known as getter and setter method. जावा बीन में दो मेथड यूज किया जाता है, एक है गेट मेथड, दूसरा है सेट मेथड, जिसे यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करता है एज ए गेटर एंड सेटर मेथड. तो गेट मेथड जो है, गेट मेथड यूज टू ऑब्टेन और रिट्रीव अ पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू. गेट मेथड की मदद से हम लोग कोई भी वेरिएबल के वैल्यू को ऑब्टेन या फिर रिट्रीव कर सकते हैं. और सेट मेथड जो है, सेट मेथड इट यूज टू स्टोर द वेरिएबल वैल्यू. सेट मेथड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. किसको स्टोर करते हैं, वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जावा बीन्स कंपोनेंट. अ जावा बीन्स कंपोनेंट इज अ क्लास विथ द फॉलोइंग फीचर्स. जावा बीन कंपोनेंट क्या है, ये एक क्लास है जिसमें कुछ फीचर्स रहता है. तो फर्स्ट फीचर क्या है, अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है. जावा बीन्स कंपोनेंट्स में भी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर रहता है. प्रॉपर्टीज डिफाइंड विथ एक्सेसर एंड म्यूटेशन, गेटर एंड सेटर मेथड. गेटर एंड सेटर मेथड मीन्स गेट एंड सेट मेथड को यहाँ पे डिनोट करता है कैसे, एक्सेसर एंड म्यूटेशन की मदद से. इसको हम लोग डिफाइन करते हैं. थर्ड जो पॉइंट है वो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास मस्ट नॉट डिफाइंड एनी पब्लिक इंस्टेंट वेरिएबल. तो पहले हम लोग जब जावा में प्रोग्रामिंग किए तो क्लास के अंदर पहले हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल जो है उसको हम लोग डिफाइन करते थे. तो हम लोग पहले इसको एक्सेस स्पेसिफायर क्या रखते थे, पब्लिक.
पब्लिकली हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते थे, लेकिन जावा बीन्स में ये नहीं होता। जावा बीन्स का प्रॉपर्टी इससे थोड़ा अलग है, इसीलिए जावा बीन्स को यहाँ पे हम लोग प्राइवेट से डिफाइन करते हैं। मीन्स यहाँ पे पब्लिक का यूज़ नहीं होता इंस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। यहाँ का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है प्राइवेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे कि हम लोग पढ़े कि जावा बीन्स में हम लोग सीरियलाइजेबल का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है java.io.serializable interface। तो पैकेज का नाम क्या है? java.io.serializable, जो कि एक इंटरफेस है जिसकी मदद से हम लोग सीरियलाइजेबल को यूज़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि ये जावा बीन्स कैसे काम करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग पैकेज को इंपोर्ट कर लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि कौन सा पैकेज यूज़ होता है, java.io.serializable पैकेज को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग क्या किए, इंपोर्ट कर लिए java.io.serializable पैकेज को। उसके बाद हम लोग क्या किए, क्लास को डिफाइन किए। कैसे डिफाइन किए? पब्लिक क्लास का नाम क्या दिए, स्टूडेंट बीन। इम्प्लीमेंट क्या करता है, ये क्लास इम्प्लीमेंट करता है सीरियलाइजेबल को, इसीलिए हम लोग लिखे पब्लिक क्लास स्टूडेंट बीन इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस का जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे रीयूज किया जाता है। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज किए। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि क्लास को डिफाइन करने के बाद हम लोगों को वेरिएबल को भी डिफाइन करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे हम लोग एज प्राइवेट डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल ले लिए, एक लिए नेम और एक ले लिए रोल नंबर। तो पहला जो वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, तो इसको हम लोग किस एक्सेस स्पेसिफायर से डिफाइन किए, प्राइवेट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किए, स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज किए। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, इट इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स कैरेक्टर स्ट्रिंग। मीन्स नेम यहाँ पे कैसे स्टोर होगा, एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए उसका नाम है प्राइवेट इंट रोल नंबर जिसका डेटा टाइप है इंटीजर टाइप। नेक्स्ट क्या किए, नेक्स्ट हम लोग कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल किए जिसका नाम हम दिए पब्लिक स्टूडेंट बीन्स। देखो यहाँ पे जो क्लास नेम है, क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट बीन्स। कॉन्स्ट्रक्टर का नेम भी हम लोग क्या दे दिए, स्टूडेंट बीन्स। ओके, और कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर हम लोग पास नहीं किए। तो इसी टाइप का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नो आर्गुमेंट कॉन्स्ट्रक्टर। यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो इस कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या किए, दिस नाम का कीवर्ड यूज किए। ये दिस कीवर्ड का काम क्या है, दिस कीवर्ड इज ए रेफरेंस वेरिएबल इन जावा दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड है एक रेफरेंस वेरिएबल जो किसको रेफर करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है नेम, एक तो है रोल नंबर। तो दिस कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या किए, नेम और रोल नंबर को रेफर किए या फिर यूज किए। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़े कि इस जावा बीन्स पे सेट मेथड और गेट मेथड दोनों का मेथड यूज किया जाता है। और इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल हम लोग यूज किए हैं, एक तो है नेम और एक है रोल नंबर। तो दो वेरिएबल के लिए हम लोगों को दो मेथड कॉल करना पड़ेगा, एक है सेट और एक गेट। तो टोटल 4 मेथड हम लोग कॉल करेंगे, 2 सेट और 2 गेट। ओके, तो पहले जो मेथड हम लोग कॉल किए वो किस वेरिएबल के लिए किए, नेम वेरिएबल के लिए। तो हम लोग ऐसे डिनोट किए इसको, पब्लिक वॉइड सेट नेम। इसके अंदर हम लोगों किस टाइप का आर्गुमेंट पास किए, स्ट्रिंग नेम। क्योंकि स्ट्रिंग क्यों लिखे इसके अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो वेरिएबल है ये होल्ड करता है कैरेक्टर स्ट्रिंग को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग नेम दे के पैरामीटर को पास किए। तो पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या लिखे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इसका मतलब क्या है, रेफरेंस वेरिएबल के मदद से हम लोग नेम का वैल्यू को हम लोग क्या किए, स्टोर किए। क्योंकि सेट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं। जब हम लोग स्टोर कर लिए उसके बाद
नेम को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ने पहले सेट मेथड को यूज़ किए, उसके बाद गेट मेथड को यूज़ किए नेम के लिए। फिर हम लोग ने कैसे डिनोट किए, पब्लिक स्ट्रिंग सेट नेम। पहले हम लोग गेट मेथड को यूज़ कर लिए, इसलिए नेक्स्ट में हम लोग किस मेथड को यूज़ किए, गेट नेम को। इसके अंदर क्या किया, जस्ट हम लोग नेम को रिटर्न कर दिए। इसके बाद आता है रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए पहले हम लोग कौन से मेथड को कॉल किए, गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, रोल नंबर का जो वैल्यू है उसको ऑब्टेन या फिर रिट्रीव करता है, मीन्स वेरिएबल वैल्यू को ऑब्टेन या फिर रिट्रीव करता है। तो पहले हम लोग जब भी गेट रोल लिख दिए, उसके अंदर हम लोग क्या किए, रिटर्न कर दिए रोल नंबर को। फिर से जब भी हम लोग गेट मेथड को यूज़ किए तो सेट मेथड को भी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कॉल किए सेट मेथड को, पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर। इसके अंदर हम लोग किस आर्गूमेंट या फिर किस पैरामीटर को पास किए, इंट रोल नंबर एंड उसका डेटा टाइप को पास कर दिए। इसके बाद क्या किए, क्योंकि ये सेट मेथड है, जो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो कैसे स्टोर करेंगे, भाया रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे क्या है, दिस कीवर्ड यूज एज ए रेफरेंस वेरिएबल। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रोल नंबर को रेफर करके लाएंगे और उसका वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो यही है पहला एग्जाम्पल जिसमें हम लोग गेट और सेट मेथड, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कैसे हम लोग यूज़ करें, ये हम लोग डिफाइन किए। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और भी देखते हैं, जिससे कि और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम लोग क्या किए, पैकेज माई पैक जो है वो यूजर डिफाइंड पैकेज है, जो किसको इम्प्लीमेंट करता है, java.io.serializable इंटरफेस को। तो पहले हम लोग लिख लिए पैकेज माई पैक। इसके बाद हम लोग क्या किए, क्लास को डिफाइन किए। कैसे डिफाइन किए, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, क्लास नेम हम लोग क्या दिए, एम्प्लॉय, जो किसको इम्प्लीमेंट करता है, java.io.serializable इंटरफेस को या फिर java.io.serializable पैकेज को इम्प्लीमेंट करता है। तो जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट किए, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को करना पड़ता है कि जो भी वेरिएबल है उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जावा बीन्स में बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल का जो नेम है उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक नहीं रहता, प्राइवेट रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम हम लोग दिया आईडी, जो कि इंटीजर टाइप का है। तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट। और एक वेरिएबल हम लोग लिए है जिसका नाम दिए नेम, और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और इसका भी एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किए, तो हम लोगों ने इसके बाद नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किए। तो यहाँ पे क्लास नेम क्या था, एम्प्लॉय, उसी का नाम से हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल किए जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं किए, इसीलिए इसको हम लोग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या किए, पहले आईडी को सेट किए, उसके बाद आईडी को गेट किए, सेम एज पहले नेम को सेट किए, उसके बाद नेम को गेट किए। ये जो सेट और गेट मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। सेट मेथड के अंदर हम लोग पैरामीटर को पास किए, किस पैरामीटर को हम लोग पास किए कि ये जो आईडी और नेम है ये किस डेटा टाइप का, या फिर इसका वेरिएबल जो है ये कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, तो इसका टाइप जो है इसको हम लोग पास कर लिए। और जो गेट आईडी और गेट नेम है, मीन्स गेट मेथड की मदद से हम लोग क्या किए, जस्ट नेम और आईडी का वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर दिए। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या लिखे, पब्लिक वॉइड सेट आईडी। सेट आईडी के अंदर हम लोग क्या पैरामीटर पास किए, इंटीजर आईडी, और इसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल मीन्स दिस कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या किए, आईडी को रेफर किए। फिर गेट आईडी को कॉल किए। गेट आईडी को कॉल करने के बाद क्या किए, हम लोग आईडी को रिटर्न कर दिए। गेट मेथड किस लिए यूज किया जाता है, रिट्रीव करने के लिए। पहले हम लोग आईडी का वैल्यू को स्टोर कर लिए, उसके बाद आईडी का वैल्यू को हम लोग रिट्रीव कर दिए, मीन्स फेच किए या फिर ऑप्टेन कर दिए। सेम एज नेम के लिए भी पहले हम लोग क्या किए, नेम को हम लोग स्टोर किए भाया रेफरेंस वेरिएबल, उसके बाद क्या किए, नेम को हम लोग रिटर्न कर दिए। तो यही है इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ जावा बीन्स। तो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके।